दोस्तों, भारत ने आज अचानक से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। जो काम अमेरिका, चीन, रूस या फिर फ्रांस नहीं कर सके, भारत ने अब एक ही झटके में कर डाला है। दोस्तों, इस वक्त भारत की टक्कर में कोई नहीं है और अगले 3 साल तक कोई भी भारत की बराबरी तक नहीं करने वाला है। अब भारत 5 नहीं बल्कि 7 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी का बड़ा भंडार बनने वाला है। जी हां दोस्तों, चीन के पास भारत से ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा तकनीक है, ज्यादा आर्म फोर्सेज हैं। इसके साथ ही चीन एक व्यापारिक देश भी है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने चीन की कमजोर नस को दबा डाला है। यानी कि भारत ने चीन पर सैन्य मिशन करने के बजाय व्यापारिक हमले शुरू कर दिए हैं। यानी कि चीन जिस बात से डर रहा था, भारत ने वहीं पर ही चोट कर दी है। चीन को इकोनॉमिक शॉक दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में जो ऐलान हुआ है दुनिया की टॉप एजेंसियों की ओर से, उसने चीन के कान ठंडे कर डाले हैं। क्योंकि सैन्य हथियारों को तो छोड़ दीजिए, चीन जिस मोर्चे पर भारत से ज्यादा ताकतवर था, भारत ने उसी मोर्चे पर चीन को धड़ाम कर डाला है। ऐसी भारत ने उसको धोबी पछाड़ मारी है कि जिनपिंग बौखला उठे हैं। दोस्तों, यूं मान लीजिए कि भारत से पंगा लेकर के ना केवल चीन ने अपनी भद्द पिटवा ली है, बल्कि उसकी इकोनॉमी का भी अब बंटा ढार होने वाला है। दोस्तों, उसकी इकोनॉमी का भारत ने अब गला दबा डाला है। और दोस्तों, अब जो खबर आई है भारत और चीन को लेकर के, उसको लेकर के यकीन मान लीजिए चीनी हुकूमत हिल चुकी है। जो आंकड़े जारी हुए हैं, चीन को यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो रिपोर्ट है भारत को लेकर के, उसको लेकर पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भारत को पीछे छोड़ देगा। और यह आपके लिए भी बेहद मजेदार है, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जो भारत से इस मामले में टक्कर भी ले सके। दोस्तों, सुनकर के आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही सच है। और इसे जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इससे चीन को जोर का झटका जोर से ही लगा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध और उससे पहले कोरोना के चलते पूरी दुनिया में दहशत फैल गई थी कि दुनिया में ऐसी भयानक आर्थिक मंदी आने वाली है कि देशों के देश डूब जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी, तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी और महंगाई इतनी हो जाएगी कि आदमी तिल तिल करके मरेगा। और वास्तव में इसका असर भी हुआ। बाकी देश तो छोड़ दीजिए, अमेरिका जैसा मुल्क भी आर्थिक मंदी का शिकार है। यूरोप के देशों का हाल आप देख ही चुके हैं, जहां पर जर्मनी बाकायदा आर्थिक मंदी में जा चुका है, ब्रिटेन का बुरा हाल है, तो फ्रांस समेत दुनिया के कई और देश भी फिलहाल बदहाली झेल रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े बैंक दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन भारत पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। उल्टा भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से भाग रही है, उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और चीन तो क्या, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अगले 3 सालों तक भारत की बराबरी भी कर सके। जी हां दोस्तों, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने ऐलान किया है कि अगले 3 साल में इंडियन इकोनॉमी औसतन 6.7% की रफ्तार से बढ़ती रहेगी। और इस दौरान कोई भी देश भारत की टक्कर में नहीं होगा। भारत के लिए इससे भी बड़ी गुड न्यूज यह है कि भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार 6.7% से बढ़कर के 6.9% भी हो सकती है। और दोस्तों, इसके 100% चांसेस हैं कि इंडियन इकोनॉमी अब और ज्यादा तेजी से मजबूत होने वाली है। S&P के मुताबिक 2026 तक एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में बनी रहेंगी। इसमें भारत सबसे आगे रहेगा। 2023 से लेकर के 2026 के दौरान भारत की इकोनॉमी औसतन 6.7% की ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों, 2 और देश हैं जिनकी इकोनॉमी तेजी के साथ में बढ़ेगी, लेकिन वो भारत के पीछे ही रहेंगे। ये 2 देश हैं, वियतनाम और फिलीपींस। वियतनाम की इकोनॉमी की रफ्तार औसतन 6.6% और फिलीपींस की 6.1% रहने का अनुमान है। और दोस्तों, अब आते हैं चीन के ऊपर, जो इस खबर के बाद में बिलबिला उठा है, उसने अपना सिर पकड़ लिया है। S&P के मुताबिक चीन की ग्रोथ 5.5% से घट करके 5.2% ही रहने वाली है। और ये देश चाहकर के भी भारत से आगे नहीं निकल पाएगा। देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की चीन पर शानदार जीत है। यानी कि दोस्तों, LAC या फिर हिंद महासागर में जिस तरीके से चीन दादागिरी दिखा रहा था, भारत ने इस बार उसका
असली गला दबाया है और ये जब से उसका टेंटवा दबाया है वो अब हिल चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब पूरी दुनिया में अस्थिरता और युद्धों ने देशों की इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाया है, उस स्थिति में भारत की इकोनॉमी बेहद मजबूत बनी हुई है और इसका नजारा आपको मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान देख भी चुका है कि जो अमेरिका पलक पावड़े भिजा करके मोदी का किस तरीके से स्वागत कर रहा था। यह वही अमेरिका था जिसने मोदी के अमेरिका आने पर यानी कि मोदी को वीजा देने से ही साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी और यहां मौजूद आर्थिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए पूरी दुनिया की नजरें हमारे देश पर टिकी हुई हैं और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े देश यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगातार रुचि दिखा रहे हैं। भारत को लेकर के दुनिया की तमाम इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसियां अपनी रिपोर्ट दे रही हैं और इसी क्रम में HSBC ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल सा ला दिया है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर के कहा गया है कि डिजिटलीकरण, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से बढ़ना, हाईटेक निर्यात, परिपक्व सुधार और कॉरपोरेट बैलेंस शीट की ताकत के दम पर भारत की इकोनॉमी बड़ा धमाका करने वाली है और अगले सिर्फ 5 से 10 सालों के अंदर भारत में अभूतपूर्व निवेश होने वाला है। साथ ही भारत अगले दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस इकोनॉमी का आकार दुगना होकर के 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने के आसार हैं और इस समय दुनिया में सब जगह मंदी छाई हुई है। 40 साल की सबसे तेज महंगाई और बैंकिंग सेक्टर संकट में है। अब अमेरिका संकट की दहलीज पर है, वहां महंगाई आ चुकी है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी मंदी में जा चुका है। दुनिया के कई छोटे देश दिवालिया होने के कगार पर हैं और इसी बीच भारत दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेजी से ग्रोथ करती इकोनॉमी बना हुआ है। मार्च तिमाही में दोस्तों भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है जो उम्मीद से ज्यादा थी। इसकी तुलना में चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.5% ही रही। दोस्तों पिछले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही थी। वहीं महंगाई के मोर्चे पर भी भारत को बड़ी जीत मिली है। अप्रैल 2023 में भारत में महंगाई 4.7% पर थी, लेकिन दोस्तों इसी दौरान अमेरिका में ये 4.9% पर थी। यानी कि अमेरिका में भारत के मुकाबले महंगाई ज्यादा है। यूपीए 2 के कार्यकाल से इसकी अगर अपन कंपैरिजन करें तो ये महंगाई दर औसतन 10% रही थी। वहीं दोस्तों 2009 से 2014 के दौरान अमेरिका में महंगाई दर 1 से लेकर के 3% के बीच में थी, जो कि एक विकसित देश है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में बाकी दुनिया की तुलना में भारत में महंगाई दर काफी कम रही है। कुछ महीने पहले अमेरिका में महंगाई दर 40 साल के उच्चतम स्तर यानी कि 9.1% तक पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन में अप्रैल 2023 के अंदर ही महंगाई दर 8.7% थी। साल 2022 में ये 9% के आसपास रही थी। दोस्तों अक्टूबर 2022 में 11.1% के उच्चतम स्तर पर ये पहुंच चुकी थी। उधर एक विकासशील देश भारत इस दौरान महंगाई दर को 6 से 7% के बीच में बनाए रखने में कामयाब रहा, जो एक बड़ी बात है। खैर दोस्तों आपको भारत की इस कामयाबी पर क्या कुछ कहना है? मोदी सरकार को भारत के लिए अब क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भारत दुनिया में शहंशाह बन जाए? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।